परम पूज्य गुरु जी श्री अरविंद जी को कोटि कोटि प्रणाम। फेसबुक लाइव के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्याय धर्म सभा पार्टी ने 2 राज्यों में सफलतापूर्वक विधानसभा चुनावों में प्रतिभाग किया है। न्याय प्रचार के दौरान जनता से बहुत ही सकारात्मक रिस्पांस भी प्राप्त हुआ है गुरुजी, जिससे स्पष्ट होता है कि आम जनता दरअसल न्याय की प्यासी है। वर्तमान राजनीति में एनडीए का होना समाज के लिए क्या अर्थ रखता है, यह न्याय धर्मी राजनीतिक दल किन अर्थों में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित करेगा, यह प्रश्न न्याय धर्म सभा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्बित जी ने पूछा है। आप कृपया इसमें उद्बोधन करें। धन्यवाद गुरु जी। स्वागत है जी। न्याय धर्म सभा आप सभी जानते हैं कि एक न्याय धर्मी राजनीतिक पार्टी है। इस पार्टी का उद्देश्य 111 न्याय प्रस्तावों का क्रियान्वयन है। न्याय स्थापना अभियान के अंतर्गत यह राजनीतिक दल बनाया गया है। राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है और विधानसभा, लोकसभा आदि चुनाव में प्रतिभागिता कर रही है। पार्टिसिपेशन इसका जारी है। उत्तराखंड के चुनाव में भी इसके प्रतिभागी चुनाव में मौजूद थे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में भी अभी वर्तमान में जो इस समय चल ही रहा है उसमें भी प्रतिभाग किया है, पार्टिसिपेट किया है। न्याय स्थापना अभियान ही इस पार्टी का लक्ष्य है, ये तो स्पष्ट ही है। और इसी बात के लिए न्याय धर्म सभा के नाम से ही ये पार्टी रजिस्टर्ड करी गई। यह पार्टी चुनाव में भागीदारिता इसलिए कर रही है कि समाज में न्यायशील नेतृत्व तो प्रतिष्ठित हो ही, साथ में न्यायशील संवैधानिक ढांचा और न्यायशील नियम कानून विधि विधान भी प्रतिष्ठित हो, न्यायशील व्यवस्था लागू हो, व्यवस्था के न्यायशील नियम नीति निर्णय क्रियान्वित हों, न्यायशील सरकार का गठन हो। अगर सत्ता न्यायशील नहीं रहती तो व्यवस्था
पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए पात्रतानुसार पदोन्नति की प्रणाली लागू हो, इसका भी प्रावधान 111 न्याय प्रस्ताव में शामिल है। तो पात्रतानुसार पदनियुक्ति सत्ता के लिए जिस प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण है, वैसे ही व्यवस्था के लिए लोक सहमति है। लोक सहमति से केवल राजा ही बैठे या ना बैठे, मंत्री बैठे ना बैठे, ये सवाल नहीं है। राजा लोक सहमति से अथवा लोक असहमति से भी बैठे तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यदि उसके द्वारा बनाए जा रहे नियम नीति निर्णय जन सहमति से पारित खारिज होते हैं। पार्टी मुख्य रूप से इसी मताधिकार को लेकर राजनीति में उपस्थित है। इसीलिए न्याय एवं सभा एक पार्टी के रूप में सत्ता हथियाने के लिए ज्यादा उत्साही नहीं है कि सत्ता बदल लेने से या सत्ता पर काबिज हो जाने से कुछ हो जाएगा, जनहित, राष्ट्रहित, समाज हित, मानवीय हित सब जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इस महालोकतंत्र में जनहित, राष्ट्रहित, समाज हित, मानवीय हित, यहाँ तक कि जगत, संपूर्ण जगत का है। क्योंकि मानवता यदि न्यायशील व्यवस्था में जीवित रहती है, न्यायशील व्यवस्था प्राप्त करती है, तो ये जिस प्रकार का जीवन जीती है वो पूरे जगत के लिए हितकारी है। क्योंकि मनुष्य ही इस जगत का वास्तव में करता धरता है। ये चाहे तो इस जगत को मिटा डाले, बम बना बना के सब तोड़ दे, जंगल के सारे जीवों को नष्ट कर दे, नदियों को नष्ट कर दे। मनुष्य चूंकि इसमें कर्म का अधिकार है, कुछ करने की सामर्थ्य है, कुछ सोचने समझने की सामर्थ्य है, इसलिए ये कुछ भी सही अथवा गलत कर सकता है। इसीलिए मानवीय जो जीवन मूल्य है वो न्याय है। तो पार्टी मुख्य रूप से न्याय को प्रतिष्ठित करने का ही उद्देश्य लेकर के काम कर रही है और न्याय को न केवल प्रतिष्ठित करना बल्कि उसे बनाए रखना भी। अर्थात न्याय का संस्थापन और न्याय का संरक्षण भी एक शाश्वत आवश्यकता है। तो निरंतर ही इस प्रकार की पार्टी बनी रहनी चाहिए समाज में। ये सत्ता में रहे तब भी बनी रहनी चाहिए, ना रहे तब भी बनी रहनी चाहिए। क्योंकि जब ये सत्ता में नहीं रहेगी तो बाकी सत्ता में जो लोग हैं उनसे ये न्याय को लागू करवाती रह सकती है, उनको प्रेरित करती रह सकती है, उनको बाहरी सामाजिक दबाव के द्वारा सही रास्ते पे रख सकती है, उनको न्याय करने के लिए प्रेरित करती रह सकती है अथवा विवश करती रह सकती है। अभी जैसा आपने देखा कि न्याय जनसभा के प्रचार प्रसार के कारण न्याय का कंसेप्ट पूरे देश में फैला, हर राजनीतिक दल विवश हो गया, जनाधिकार पार्टियां बनने लगी, न्यायशील जनाधिकार मुख्य विषय है न्याय जनसभा का, और इसे लागू कराने के लिए मताधिकार मूल विषय।
अगर मताधिकार प्रतिष्ठित नहीं है, द्वादश सत्ता और व्यवस्था को पारित खारिज करने की, तो निश्चय जानिए कि कभी ना न्याय हो सकता है, ना न्याय होगा, ना कोई न्यायालय न्याय दे पाएगा, ना कोई नेता न्यायशील नेतृत्व कर पाएगा। ये संभव ही नहीं है। आप चाहे जितना चीखते चिल्लाते रहिए, आप अपने न्यायोचित हितों को, न्यायोचित अधिकारों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। एक ही तरीका है कि आपको मालिक बना दिया जाए। मालिक कौन है? जिसके मत से कुछ प्रभाव पड़ता। जैसे एक दुकानदार दुकान का मालिक है मान लीजिए, तो वो दुकान कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, इन सब नियमों को जब चाहे तो लागू करे, जब चाहे तो हटा ले। दुकान में क्या खरीदेगा, क्या बेचेगा, ये उसकी नीति जब चाहे तब वैसी बदल ले, नई नीति लागू कर ले, पुरानी नीति खारिज कर दे। यही बात उसके मालिक होने का प्रमाण है कि वो दुकान में कुछ भी नियम नीति निर्णय अपने कर सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है, लागू कर सकता है, हटा भी सकता है। मालिक होने का अन्य कोई प्रमाण नहीं होता। यदि समाज में लोकतंत्र है, लोक माने सार्वजनिक माने पब्लिक का तंत्र है, तो पब्लिक जो है नियम नीति निर्णय को पारित खारिज कर सके। जैसे दुकान की व्यवस्था का कोई दुकानदार करता है या कर सकता है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र की व्यवस्था का राष्ट्र के नागरिक अगर मालिक है तो कर सकते हैं। दुकानदार का यदि मालिकाना हक उस पर है दुकान का, तो वो कर सकता है। जब चाहे तो शटर उठा ले, जब चाहे तो शटर गिराए, जब चाहे दुकान खोले, जब चाहे बंद करे, जब चाहे उसमें ईंट बेचे कि सीमेंट बेचे कि पत्थर बेचे कि साबुन बेचे कि क्या करे, दुकान में क्या करेगा क्या नहीं करेगा, दुकानदार निश्चय कर सकता है, निर्णय कर सकता है, फैसले कर सकता है। मालिक होने का प्रमाण यही है कि वो जब चाहे तब नियम नीति निर्णय अपने लागू कर ले अथवा हटा ले। अन्य कोई मिल्कियत का उपयोग है? आपने रजिस्ट्री कराई दुकान के, आप मालिक बने बैठे हैं क्या दुकान में हमारा, लेकिन आप ये नियम नीति निर्णय आप पारित खारिज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किस बात के मालिक रह जाएंगे? रजिस्ट्री में नाम लिखा नहीं। मालिक वही होता है जो व्यवस्था के नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर सके, कुछ उसमें बना बिगाड़ सके, हटा सके, लागू कर सके, तभी वो मालिक है। नहीं तो किस बात का मालिक? उसके मत से कुछ होता हो, लेकिन जब उसका मत, उसकी बुद्धि, उसकी चाहत, उसकी इच्छा शक्ति काम ही नहीं कर रही कोई ना, तो मालिक कैसे सिद्ध होगा? मालिक वही है जो जब चाहे तो ताला बंद कर दे, जब चाहे खोल ले। 10 बजे खोल ले, चाहे 11 बजे खोल ले, चाहे 8 बजे से चालू करे, चाहे 12 बजे से चालू करे, शाम को 5 बजे बंद करेगी, 6 बंद करेगी, 7 बंद करेगी। ये तो मालिक होने पर वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। उसकी सहमति से कोई दूसरा आदमी भी खोल बंद कर सकता है। अगर मालिक है तो मालिक की सहमति से बंद कर सकता है, खोल सकता है, कोई भी खोल बंद कर सकता है। तो जन सहमति से अगर समाज के नियम नीति निर्णय पारित खारिज होते हों, तो जनता की
मिल्कियत सिद्ध हो गई, इसका मालिक होना प्रमाणित हो गया। अभी क्या ऐसा है? तो जनता मालिक कैसे, जनतंत्र कैसे, लोकतंत्र कैसे? झूठी बातों का प्रचार मखौल बना दिया गया। एक आदमी को बता दिया कि तुम्हें मालिक हो, और वो दुकान का न शटर गिरा पा रहा है, न उठा पा रहा है, उसकी सहमति से भी कुछ नहीं हो रहा है, उसके असहमति से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो किस बात का मालिक? तो सार्वजनिक सहमति से, सार्वजनिक बहुमत से इसे पारित खारिज वो कर सके, शटर गिरा उठा सके, देश के नियम नीति निर्णय को इधर उधर कर सके, तो जनता मालिक है। न्याय का कुल आधार इतना है कि तुम मालिक हो या गुलाम। तो यदि ये द्वादश मताधिकार मिल जाते हैं तो ये अपनी मिल्कियत खुद ही प्रमाणित कर लेंगे, खुद ही चारों जनाधिकार प्राप्त कर लेंगे, चारों मानवाधिकार प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, इनको मिल ही जाएगा इनके मतों के अनुसार। बहुमत से कोई भी चीज ये पारित खारिज कर सकेंगे। बहुत सारी जनता है इसमें से, जिस बात के लिए वोटिंग ज्यादा हो जाएगा तो वो जनता का बहुमत कहलाएगा। तो उस आधार पर कोई भी पारित खारिज कीजिए आप, और इस दुनिया में आपकी गुलामी की बात ही समाप्त हो गई। तो गांधी जी ने जो आजादी का आंदोलन चलाया था, कांग्रेस नामक संगठन के माध्यम से, जो बाद में राजनीतिक दल बन गया, उसको अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाना ही नहीं पड़ता। अगर ये मताधिकार जनता को अंग्रेजों के टाइम में दे दिया गया होता, तो अंग्रेजों के बाद दे दिया गया होता, तो आज भी किसी राजनीतिक दल को संघर्ष करने की जरूरत ही न पड़ती। तो जनता को सभी कह रहे हैं बाबा अम्बेडकर ने तुमको मताधिकार दे दिया। अब कहीं कोई मताधिकार तो नियम नीति निर्णय पारित, न शटर बंद कर पा रहे हो, न शटर खोल पा रहे हो, और कह रहे हैं बाबा अम्बेडकर ने आपको अधिकार दे दिए। अब अधिकार कहां है, किसके पास है, ये पता ही नहीं चल रहा। तुमको किसी ने रोटी दे दी और तुम भूखों मर रहे हो, रोटी पता ही नहीं कहां है। तुमको किसी ने कपड़ा दे दिया और तुम नंगे घूम रहे हो, पता नहीं कपड़े कब दिया, कहां दिया, किसको दिया, फिर नंगे क्यों हो जब दे दिया है। तुम कपड़ा पहन क्यों नहीं पा रहे हो जब कपड़ा तुमको प्राप्त है। अगर लोकतंत्र आ गया है तो तुम्हारा तंत्र कहां है, बताओ हमको। अगर तुम दुकान के मालिक हो, जनता अगर राष्ट्र की मालिक है, तो राष्ट्र में जनता कुछ कर क्यों नहीं पा रही। जब चाहे तो शटर गिराए, जब चाहे तो शटर बंद करे, ये कहां, जब चाहे तो खोल ले जितने बजे, कहां कर पा रही। लोक बहुमत से कुछ हो रहा है? लोक बहुमत से आप शिक्षा का बजट पारित कर पा रहे हैं? 1000 रुपए हेलमेट सिर पे ना होने पर आपको जुर्माना लग जाएगा, ये क्या ये लोक बहुमत से पारित हो जाएगा? नहीं, कभी ना हो। जिस किसान के बैल की सींग 1 फुट से ज्यादा लंबी हो, उनके ऊपर सबके 10-10 हजार रुपए का फाइन लगेगा। अब इसका विधेयक पारित करना है, क्या सारे किसान मिलकर इसको अपना वोटिंग करके इसे पारित कर लेंगे कि 10-10 हजार रुपए जुर्माना? फसल हो चाहे ना हो, आपको जमीन पर लगान देना पड़ेगा। क्या आप ये लगान का कानून पारित कर लेंगे? लगान पिक्चर बनी है, इसी बात का संघर्ष चल रहा है। कौन मूर्ख है जो अपने खिलाफ कानून पारित करेगा? कोई, बताइए, कोई नहीं। तो जनता का कानून है, जनता का शासन है, नहीं। लोकतंत्र है, जनतंत्र है, कहां है?
इसका मतलब ये है कि जबरदस्ती की बातें चल रही हैं। वास्तव में यदि जनता के मतों पर आधारित कोई भी समाज, कोई भी संस्थान, कोई भी दुकान, कोई, समझिएगा इसे, कोई भी समूह, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय, कोई भी संप्रदाय, कोई भी संस्थान, कोई भी संगठन, कोई भी संघ, कोई भी देश, कोई भी ग्राम, कोई भी पंचायत, कोई भी प्रदेश, कोई भी राष्ट्र, यदि जनमत से, जनता के बहुमत से नियम नीति निर्णय अपने खारिज करता हो तो शाश्वत रूप से वो आजाद होता है, गुलामी टूट गई। वो संस्थान में आजादी स्वतः प्रतिष्ठित है। आप पारित खारिज कीजिए। एकमात्र राजनीतिक दल, एकमात्र संगठन ये, एकमात्र संस्थान ये, धर्म स्थापना अभियान, धर्म संस्थापक संघ, सद्धर्म सेवा संस्थान, न्याय धर्म सभा, ये सभी जितने भी इसके कार्यक्रम चल रहे हैं, इसमें ये पूरी तरह प्रतिष्ठित है। इस दुनिया का कोई संगठन, कोई भी संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समूह, कोई भी समाज, कोई भी समुदाय, कोई भी संप्रदाय ऐसा अपने सदस्यों को, अपने नागरिकों को, अपने अनुयायियों को ये अधिकार नहीं देता, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं देता। क्या इस्कान के नियम नीति निर्णय इस्कान के सभी सदस्यों के मतों पर आधारित हैं, पारित खारिज हो सकते हैं? क्या आरएसएस के नियम कानून, नियम नीति निर्णय आरएसएस के सदस्यों द्वारा बहुमत पूर्वक पारित खारिज हो सकते हैं या हो रहे हैं? नहीं। क्या कांग्रेस में ऐसा है? नहीं। क्या भाजपा में ऐसा है? नहीं। कहते तो हैं सब लोकतांत्रिक, लेकिन वो लोकतंत्र को मानते कभी नहीं। सब में आप देखते हैं कि किसी न किसी का वर्चस्व स्थापित है और उसके द्वारा ही वहां पर सब कुछ हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री लोक बहुमत से बनता है वास्तव में? क्या कोई विधेयक आज तक लोक बहुमत से पारित खारिज हुआ है कहीं? क्या ब्रह्मा कुमारी में ऐसा है कि उनके जितने सदस्य हैं वो ब्रह्मा कुमारी के नियम नीति निर्णय पारित खारिज कर सकें, बना हटा सकें? नहीं। किस देश में ऐसा है? अमेरिका में लोकतंत्र है, बताते हैं डेमोक्रेसी, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, ऐसा परिभाषा है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। क्या ऐसा है? नहीं। जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, कहाँ ये परिभाषा? अब बोले ये अब्राहम लिंकन ने दी थी ये परिभाषा, दी तो थी लेकिन लागू कहाँ है? कहीं भी जनता के द्वारा, जनता की सरकार है, जनता पारित खारिज कर सकती है, जनता की सरकार है? नहीं। कोई नियम नीति निर्णय आप बजट क्या आप पारित खारिज करते हैं? नहीं। किस डेमोक्रेसी में बजट आप पारित खारिज कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं। वो अपने तलवार के बल पे, पैसे के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे, आपका वोट खरीद के, आपका कुछ भी करके अपने को सत्ता में बैठा लेते हैं, या आपको झूठा लालच दे करके कि लैपटॉप देंगे, दारू देंगे, गुटखा पिलाएंगे, नौटंकी करेंगे, पैसा नहीं, कुछ तो भी करके उन्होंने यदि सत्ता हाथी आई तो तलवार के बल से सत्ती हाथी आई कि मुंडी गिन के हाथी आई कि मत गिन के हाथी आई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नियम नीति निर्णय पारित खारिज वही करेगा, फाइनली तो मालिक वही भर रहेगा।
तो आपको बताया गया कि आप तो चुन चुके हैं, आपका तो लोकतंत्र, आप मालिक आप हैं, क्योंकि आपने इसको बैठाया राजा को। ना ना ना, राजा को बैठाया, राजा मालिक हो गया, तुम्हारी हड्डी तोड़ रहा, तुमसे पूछे बिना तुम्हारे ऊपर बजट थोप देता, तुमसे पूछे बिना तुम्हारे ऊपर दान विधान थोप देता, तुमको जेल में डाल रहा है। तो कहाँ न्याय है, कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र ही न्याय है, लोकतंत्र ही न्याय तंत्र है। जनमत से, जनता के बहुमत से आप नियम नीति निर्णय पारित खारिज करते हैं, तो ही उसको लोकतंत्र कह सकते हो, लोक का शासन कह सकते हो, जनता का शासन कह सकते हो। तंत्र माने शासन, लोकतंत्र माने जनता का शासन, लोक माने जनता, सार्वजनिक शासन। तो सार्वजनिक बहुमत से हर चीज पारित खारिज करो ना, अपने आप सारा न्याय हो जाएगा। तो ये संस्था, ये पार्टी इस तरह का हमने न्याय समाज बनाया, उसमें आप पारित खारिज कर सकते हैं, आप जल्दी से उसकी सदस्यता ग्रहण कर लें, पूरी दुनिया में अन्याय से छूट जाएंगे। लेकिन आपका अज्ञानी होना, अनजान होना, अपरिचित होना सही बात से ही आपके लिए दुख का कारण बना हुआ है। और वे लोग इसीलिए शिक्षा नहीं देते आपको, ताकि आप इस अज्ञान के वशीभूत जीवन में दुर्गति भुगतते रहें, दरिद्रता भुगतते रहें, दासता भुगतते रहें और शोषण के शिकार हैं। आपको पता ही नहीं चल पाता क्या रेपो रेट लग जाएगा अगर डेमोक्रेसी होगी? जनता से पूछ करके आप रेपो रेट लगा सकते हैं क्या? लगा हुआ है, पूरी दुनिया में लगा हुआ है, भारत में लगा हुआ है। तो क्या ये लोकतंत्र का लक्षण है? आपके खिलाफ आप ही से वोट लेकर के अपने को नियुक्त करवा लिया है उसने, और स्वतः मालिक बन गया कि तुम हमारे मालिक, हमको अंटर हो जाओ। वाह, ना ना ना, मालिक चुनने का काम मत करो कि किसके हाथ से जूते खाओगे, इस बात का तुम चुनाव कर रहे हो। सत्ता माने होता है जूता मारने वाली मशीन, तो जूता मारने वाली मशीन आपने खुद चुनी अपने वोटों के द्वारा। शासन नहीं चुना आपने, शासक चुन लिया अपने लिए। शासक तो पात्रता अनुसार भी चुन जाएगा तब भी चला पर्याप्त है, उसके लिए जरूरी नहीं है वोटिंग आपकी। नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने में आपकी वोटिंग को लोकतंत्र कहते हैं। तो मूल बात है नियम नीति निर्णय, और इस बात को जनता न समझ पाती है क्योंकि उसका बौद्धिक विकास नहीं होने देते लोग। शिक्षा इसीलिए 100% नहीं की जाती, होती भी है तो पूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती। आपकी अनजानापन, अज्ञान की दशा ही आपके दुख का मूल है, आपके विरुद्ध अन्याय होने का मूल कारण है। न्याय स्थापना अभियान के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। राजनीतिक पार्टी चूंकि ये केवल इतना ही बता रही, चाहे चुनाव जितवा के करवा लो, बिना चुनाव जितवाए भी इसका प्रचार, इसका चुनाव में खड़े होना ही न्याय का प्रचार है, महालोकतंत्र का प्रचार है। और ये क्रियान्वित भी करे, कह रहे जितने सदस्य हो पारित खारिज करो, पार्टी को भी पारित खारिज करो, जिस पदाधिकारी को मर्जी हटा लो, इसके सारे सदस्य मिलकर अपना कोई भी चुने, हटाएं, उसके द्वारा बनाए गए नियम नीति निर्णय को भी बहुमत से पारित खारिज करें खुद। ये पार्टी में भी लागू है, न्याय धर्म सभा राजनीतिक पार्टी में भी लागू है, और ये जहां जहां जाएगी वहां वहां लागू। न्याय समाज का हमने गठन कर दिया है, उस समाज के सारे लोग सदस्य हो जाओ तो अपना ये सब खुद ही पारित खारिज कर सकोगे। पूरे देश के नागरिक अगर उसकी सदस्यता ले लें तो आपको गुलाम बनाने वाले स्वतः ही न्यूट्रल हो जाएंगे, नपुंसक हो जाएंगे, उनकी सारी शक्तियां छीन हो जाएंगी। अब आपको अचरज होगा। न्याय धर्म सभा की अगर सदस्यता आप सबको दे दीजिए, सभी लोग उसकी सदस्यता माने ग्रहण कर लें, तो
हमेशा के लिए शोषण से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन न्याय धर्म सभा की सदस्यता समझाने, घर घर पहुंचाने, उनको सदस्य बनाने में जितना टाइम लगे उतना ही देना। इसको आप एक दिन में पूरा काम कंप्लीट करके एक दिन में भी समाप्त कर सकते हैं। अन्य जब चाहे तब कर लें। आपको नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने का अधिकार ही प्राप्त हो जाए, आप इसे राजनीतिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। न्याय समाज का हमने गठन कर दिया, आप सामाजिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सरकार न्यूट्रल हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाएगी। इसे आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि न्याय धर्म सभा एक अजीब सी, पूछा है कि किन अर्थों में न्याय धर्म सभा प्रभावित करेगी इस पूरी सिनेरियो को। तो आप समझ लें कि ये चुनाव जीते ना जीते तब भी ये न्याय करेगी। मात्र प्रचार की जरूरत है। आप चुनाव लड़िए सिर्फ प्रचार के लिए। चुनाव हारने में ही आपकी विजय है। चुनाव आप खड़े होते रहिए और हारते रहिए और आप जीत जाएंगे। हर हारा हुआ खिलाड़ी अंतिम विजेता होता है। और हर जीता हुआ खिलाड़ी अंतिम हार को प्राप्त होता है। अंतिम रूप से रावण हार जाता है। पूरी दुनिया को हराया, तुम हार गए। सिकंदर ने पूरी दुनिया को हराया, हार गया। क्यों? असत्य को अंतिम रूप से हारना होता है, सत्य को अंतिम रूप से जीतना होता है। उसे कोई न जितवाए, वो जीत जाता है। ये बड़ी अद्भुत ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय महिमा। तो ये बहुत व्यापक रूप से प्रभावित करने वाली, इसकी उपस्थिति ही न्याय की गारंटी। बस जनता जान जाए कि ऐसी कोई पार्टी है, जनता जान जाए कि ऐसा कोई न्याय समाज है जो ऐसी पार्टी बनाए हुए है। न्याय समाज अपना खुद पारित खारिज सब कुछ कर सकता है, तो सरकारें पूरी दुनिया की न्यूट्रल हो जाएंगी, शक्तिहीन हो जाएंगी। अगर आप न्याय समाज के सदस्य बन जाते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? तो जो न्याय समाज का सदस्य नहीं बनेगा, वो भी पता चल जाएगा कि इसमें अन्यायी कौन है, अपराधी कौन है, दुष्ट कौन है, पागल कौन है, विक्षिप्त धूर्त मतदार लोग कौन है। ये भी जो गैर सदस्य हैं अपने आप सिद्ध हो जाएगा। अभी तो पहुंचे नहीं, पता ही नहीं है तो कौन सदस्य बने कौन न बने। घर में बैठिए, मैक्सिमम आपको इसके सदस्य बनने के लिए तैयार बैठे, लेकिन अब कौन जाए घर घर? हम धीरे धीरे सन्यासी बना रहे हैं। घर घर प्रचारक अपने पहुंचाएंगे परिवार, वो सबको इसमें दीक्षित करेंगे, न्याय समाज को सबको इसमें शामिल करेंगे, सबको इसकी सदस्यता देंगे और एक दिन पूरी दुनिया में न्याय स्थापित हो जाएगा। सबको पारित खारिज करने का अधिकार न्याय समाज देता है। नियम नीति निर्णय समाज की व्यवस्था के तीनों आप पारित खारिज कर लीजिए, न्याय समाज में खुली छूट है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। हाँ, लोकतंत्र उसमें एक्सेल लागू है। तो ऐसा संप्रदाय बना लीजिए, ऐसा समाज बना लीजिए कि न्याय का ही वो समाज हो, न्याय का ही वो संप्रदाय हो जिसमें ये नियम नीति निर्णय पारित खारिज करने की व्यवस्था हो। तो आप छूट गए हमेशा गुलामी से, आजाद हो गए, आज स्वतंत्र हो गए, हमेशा हमेशा के लिए फ्रीडम। अब बिना फाइट किए ही फ्रीडम, बिना मारे, बिना पीटे, बिना संघर्ष, बिना किसी बात के मात्र आप सदस्य बनिए और आप आजाद हो जाएंगे। देखिए अद्भुत है ना? तो कितना व्यापक, किन अर्थों में प्रभावित करने वाली है, समझ लीजिए। स्पष्ट हुई होगी बात डॉक्टर साहब जी? प्रणाम गुरु जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में न्याय धर्म सभा पार्टी का उद्देश्य सब जनता को न्याय से अवगत कराना यह बता दिया। आपने सबको न्याय समाज के सदस्य होने का आमंत्रण दिया। जो न्याय चाहने वाले बहुत आसानी से सदस्य बन सकते हैं, और जैसे ही वे सदस्य बन सकते हैं तो स्वयं
मालिक भी बनते हैं, गुलामी से मुक्त होते हैं और आपने पूरे विश्व में इस न्याय स्थापना अभियान से सबको न्याय जानने का मौका दिया है। और जब जनता जान जाएगी तो सब जनता के अनुकूल बात निश्चित घटित होगी। यही सत्य है जो सबके हितकारी है। आप सभी दर्शक यह वीडियो गौर से बार बार सुने, अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड करें, इसे सब्सक्राइब करें, ताकि पूरा विश्व घर बैठे अपने अधिकार समझ पाएगा और सही अर्थ में महालोकतंत्र लागू करके मालिक बन जाएगा। सबको बधाइयाँ एवं धन्यवाद।